या 2 आवर्स डेली ट्रेन करती हूँ, सब तो सही खाती हूँ, फिर भी बॉडी में चेंजेस जीरो। शायद मेरे जेनेटिक्स ही खराब है। मैं क्या गलत कर रही हूँ? मे भी आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो या कुछ बड़ी मिस्टेक्स भी नहीं कर रहे हो, कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हमें इस वीडियो में फिक्स करना है। तो हमारा आज का टॉपिक है व्हाई आई एम नॉट एबल टू मेक प्रोग्रेस इन माई बॉडी। देखो, हम कोई भी वर्कआउट रूटीन हमारे लिए सेट करते हैं, घर में भी या जिम में भी, कहीं पे भी, तो हम क्या करते हैं कि यार आज से ना मैं इसे डिलीजेंटली फॉलो करूंगी, सब वर्कआउट अच्छे से करूंगी, है ना। ये तो एक्चुअली गलती नहीं है, ये सही बात है कि हमें हमारी बॉडी को प्रॉपर शेप में लाने के लिए ट्रेनिंग जरूरी है। बट वो ट्रेनिंग से सारे बेनिफिट्स बॉडी को मिल रहे हैं कि नहीं, उसके लिए डाइट भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। हाँ, कोई क्रेजी सा डाइट नहीं, डाइट जो आपके गोल के हिसाब से फिट हो जाए। सपोज आपको सिर्फ और सिर्फ फैट लॉस करना है, तो आपका कैलोरी इनटेक है 1500। ओके, तो हम सिर्फ और सिर्फ फैट लॉस के लिए यहाँ पे 300 कैलोरीज का डेफिसिट बनाएंगे। मतलब आपको आपकी रिक्वायर्ड कैलोरी में से 300 कैलोरीज कम कंज्यूम करनी होगी। तो फिर आपका टोटल कैलोरी इनटेक बन जाता है 1200। एंड इस कैलोरी इनटेक को आप आपकी डेली एक्टिविटीज के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हो। सपोज किसी दिन ऐसा होता है कि यार बॉडी की बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हो गई, तो बॉडी ने बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न कर ली, तो फिर डेफिसिट हमें सेम ही रखना है। बट फिर उस केस में कैलोरी अप एंड डाउन होते रहेगा। सपोज आपको फैट लॉस करना है एंड उसके साथ थोड़ा मसल भी बनाना है, या फिर मसल मास को ऐसे ही रखना है, एंड आपका कैलोरी इनटेक है 1500। ओके, तो उस केस में आपका कैलोरी डेफिसिट होना चाहिए 150 to 200। ओके, फैट लॉस एंड मसल गेन एक साथ करने के लिए हमें हमारा कैलोरी डेफिसिट कम ही रखना होता है, ताकि हमारा मसल मास लूज ना हो। हमारी बॉडी से 0.5 kg पर वीक इतना फैट लॉस अपने डेफिसिट से होना चाहिए। दैट्स इट। सपोज आपका बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा है, तो इस केस में आप थोड़ा सा बड़ा कैलोरी डेफिसिट बना सकते हो, बिकॉज बॉडी के पास बहुत स्कोप है फैट लॉस करने के लिए। तो उस एनर्जी के लिए बॉडी मसल लॉस नहीं करेगी। बट अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज एक मीडियम रेंज में है, तो कैलोरी डेफिसिट थोड़ा सा मीडियम ही होना चाहिए, 200-250। दैट्स इट। सपोज आप आपके आइडियल फैट रेंज से बहुत क्लोज हो एंड ज्यादा फैट भी नहीं हो, जैसे कि सपोज अभी मेरा गोल है 21% बॉडी फैट तक जाना एंड मेरा फैट है 25%, तो इस केस में आपका कैलोरी डेफिसिट 100-150। दैट्स इट। उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर बॉडी मसल लॉस करेगी। इसे एक्चुअली बॉडी रिकॉम भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम धीरे धीरे फैट लॉस करते हैं एंड फिर धीरे धीरे मसल बिल्ड करते हैं, या फिर हमारे मसल मास को सेम रखते हैं। तो इस प्रोसेस में सबसे ज्यादा मैटर करता है आपका प्रोटीन इनटेक। सपोज आप डेली ट्रेन कर रहे हो घर में या फिर जिम में भी, तो इस केस में आपका प्रोटीन इनटेक होना चाहिए 2.2 इंटू जितना भी आपका बॉडी वेट है उतना। ये प्रोसेस बहुत स्लो एंड स्टेडी रहती है, तो इससे जल्दी से रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं करने का, समझे। तो गोल होना चाहिए बॉडी का फैट लॉस करते करते मसल गेन करना, एंड हर दूसरे दिन जाके वेइंग स्केल पे खड़ा नहीं होना है। देखो क्या होता है, बहुत बार बॉडी से फैट कम हुआ होता है एंड मसल बड़ा होता है, तो उस केस में आपके वेइंग स्केल पे बड़े चेंजेस नहीं नजर आएंगे। जस्ट बिलीव कि आपको एनर्जी में कैसा लग रहा है, वेस्ट लाइन में चेंजेस हुए हैं क्या, सुबह उठते ही भूख लग रही है क्या, नींद अच्छी आ रही है क्या। तो ये पैरामीटर्स होने चाहिए आपका जर्नी सही चल रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए, ना कि वेइंग स्केल। और यहाँ पे दूसरा केस बन जाता है कि यार मुझे ना सिर्फ मसल गेन करना है, मैं ऑलरेडी बहुत लीन हूँ। तो यहाँ पे अगर आपका गोल सिर्फ मसल गेन करना है, तो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज से थोड़ी सी ज्यादा कैलोरीज आपको कंज्यूम करनी पड़ेगी। जिम में न्यू हो या फिर घर से ही वर्कआउट करते हो, तो उस केस में सपोज आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है 1500, तो आपको 10-20% ऑफ मेंटेनेंस कैलोरीज से थोड़ी ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करनी पड़ेगी, अगर आपका गोल सिर्फ और सिर्फ मसल गेन करना है। एंड नाउ यू बी लाइक, यार मुझे तो ये पता है कि यार फैट लॉस एंड मसल गेन एक साथ करने के लिए थोड़ा कम कैलोरी डेफिसिट बनाओ, एंड सिर्फ मसल गेन करना है तो फिर थोड़ी सी ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करो। ये तो हमें पता है और ये तो हम कर भी रहे हैं। अगर ये सब आपको पता है एंड आप सही कर रहे हो, तो मे बी आप सेकंड मिस्टेक कर रहे हो। तो सेकंड मिस्टेक है ईटिंग हैबिट्स में कंसिस्टेंसी नहीं रहना। पूरे 6 दिन अपने मील्स बहुत अच्छे से बैलेंस करती हूँ, बट फिर वीकेंड पे तो ट्रीट मैं खुद के लिए डिजर्व करती हूँ। तो वीकेंड पे मुझे जो खाना होता है मैं तो खा लेती हूँ। देखो, ये चिल करने के चक्कर में क्या होता है कि सपोज आपने सैटरडे को 400 कैलोरीज एक्स्ट्रा खाई, संडे को फिर से 400 कैलोरीज एक्स्ट्रा खाई, तो टोटल बन जाती है हमारी 800 कैलोरीज एंड आपका कैलोरी डेफिसिट है 200 का। तो अगर 800 कैलोरीज आपने 2 ही दिन में एक्स्ट्रा कंज्यूम कर ली, तो वो जो पूरे वीक का कैलोरी डेफिसिट
डेफिसिट है वो बन जाता है 0, मतलब पूरे वीक का प्रोग्रेस भी 0, तो फिर बैक टू 0। एंड फिर आप कहते हो कि यार 6 डेज तो मैंने बहुत अच्छे से किया ना, सिर्फ 1-2 दिन ब्रेक लिया तो इतना थोड़ी होता है। तो देखो बात 1 या 2 दिन की ब्रेक की नहीं है, बात है कि ये 1-2 दिन के ब्रेक में आप कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो। एंड ऐसे ब्रेक की इच्छा होना मतलब आपका डाइट बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव है, इसकी वजह से आपको फ्रिक्वेंटली ब्रेक की जरूरत पड़ रही है। सो लेट मी टेल यू, अगर आप डेली घर से या जिम में भी बहुत अच्छे से ट्रेन करते हो, ठीक है, तो 25 to 30% कैलोरीज हमारी कार्ब से आनी चाहिए, 40% हमारी प्रोटीन से, 20 to 30% वेजीज से एंड 10% फैट से। एंड प्रोटीन हमेशा डबल द बॉडी वेट। सॉर्टेड। दिस इज डाइट एंड दिस इज नॉट फैंसी। ऐसी खाने की प्लेट की जो हम हमेशा फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसा हमारा खाने का प्लेट होना चाहिए जो हमारी डेली लाइफ को सपोर्ट करे, ना कि हमारा डेली लाइफ जीना डिफिकल्ट करे। इस चैनल पे आपको वेज एंड नॉन वेज सारी रेसिपीज प्रोटीन के साथ, उसके माइक्रोज के साथ मिल जाएगी। सपोज किसी दिन ऐसा हुआ कि आपका कैलोरी डेफिसिट बहुत सही से बन गया है, पर आपकी ना आज बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हो गई है, तो थोड़ी सी कैलोरीज बची है, तो वो बचे हुए कैलोरीज में आपको जो भी खाना है वो आप आराम से खा सकते हो। उसका बॉडी पे इम्पैक्ट नहीं होगा बिकॉज आप आपके कैलोरीज काउंट में खा रहे हो। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मेरी कैलोरीज बच गई ना, तो मैं एक डार्क चॉकलेट का बाइट ले लेती हूँ, हाफ पेस्ट्री या फिर कोई भी चीज जो मुझे पसंद है, तो फिर डेफिसिट का डेफिसिट भी बन जाता है, कैलोरीज की कैलोरीज भी बैलेंस हो जाती है। देखो यहाँ पे ऐसे भी नहीं करना है कि यार डेफिसिट आज बहुत बड़ा बना लेती हूँ ताकि 2 दिन मस्त ब्रेक ले सकूं। नहीं, डेफिसिट हमेशा कंसिस्टेंट रहना चाहिए। हाँ, कैलोरी इनटेक आपकी एक्टिविटीज के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, बट डेफिसिट हमेशा कंसिस्टेंट ही रहना चाहिए। तो अभी आपका प्लेट सही बन गया तो 80% प्रोग्रेस आपने ऑलरेडी कर ली है, बट बहुत बार ये सब करके भी रिजल्ट्स नहीं आते हैं, तो मे बी आप तीसरी मिस्टेक कर रहे हो। तो हमारा थर्ड मिस्टेक है अपने एफर्ट्स के साथ लॉयल नहीं रहना। ट्रेनिंग एक्चुअली एक कंपाउंड इंटरेस्ट जैसी वर्क होती है, जितना हम एफर्ट्स डालेंगे उतना बॉडी में रिजल्ट्स जरूर नजर आएंगे। फिर ये ट्रेनिंग आप घर से करो या फिर जिम में करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट अपने एफर्ट्स से आप लॉयल हो क्या, ये आपसे पूछो। मतलब क्या, आस्क योरसेल्फ कि कितने सेट अच्छे से कर रहे हो और वो सेट में कितने रेपिटेशन लॉयल्टी से कर रहे हो, कि आज 8 किए, कल 9 किए, या फिर यार आज ना 4-5 ही किए, इतने ही जा रहे थे, या फिर एक आधा वर्कआउट स्किप ही कर दिया कि यार ये मुझे जमता नहीं तो ये तो मैं करूंगा ही नहीं, या फिर कितने सेट आप फेलियर तक लेके गए हो। आस्क योरसेल्फ कि आपके ट्रेनिंग के लिए एफर्ट्स कितने लॉयल है। एंड यू बी लाइक यार 1-2 दिन थोड़ा इशू हुआ, ओके ठीक है 1-2 दिन, तो उसके पहले वीक क्या हुआ, उसके पहले मंथ क्या हुआ, या फिर 3 मंथ से क्या हो रहा है। अगर आप ये पूरा एनालिसिस करोगे तो आपको नजर आएगा कि यार बहुत टाइम ये रेपिटेशंस मैंने सही से नहीं किए हैं, 8-10 कर सकती थी पर मैंने 4 to 5 पे स्टॉप कर दिया है, या फिर वेट बढ़ा सकती थी पर मैंने वेट नहीं बढ़ाया है, या फिर हमेशा एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज स्किप ही हो गया है। तो लेट्स सपोज कि आपको लंजेस पसंद नहीं है, तो आपने 4-5 करके छोड़ दिए घर में या जिम में भी। उसके बाद अगर नेक्स्ट सेशन में आप लंजेस फिर से करने जाओगे तो वो सही नहीं होंगे, बिकॉज लास्ट टाइम आपने स्किप कर दिए। तो फिर उसके नेक्स्ट वीक आप फिर से लंजेस करने जाओगे तो वो फिर से सही नहीं होंगे, और उसके अगले वीक फिर से आप लंजेस करने जाओगे तो वो फिर से स्किप हो जाएंगे, बिकॉज पहले 2 वीक आपने उससे अच्छे से नहीं किया है। देखो, हमने हमारा पर्टिकुलर एक एक्सरसाइज हमें डिफिकल्ट लगता है या फिर नहीं होता है इसलिए स्किप किया ना, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप वो एक्सरसाइज करने जाओगे ना, उस मसल के लिए बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं बचेगी, इसीलिए वो एक्सरसाइज स्किप होता जाएगा या फिर उसके कम रेपिटेशन लगते जाएंगे। तो अभी इसका सोल्यूशन है कि आपका करंट ट्रेनिंग प्लान अच्छे से देखो कि यार उसमें बहुत ज्यादा एक्सरसाइज है क्या जो मुझे करनी है, या ऐसा क्या हो रहा है कि मुझे ये एक्सरसाइज स्किप करने का मन हो रहा है। देखो, आप घर पे ट्रेन कर रहे हो या जिम में भी, तो एक मसल की 6 to 7 एक्सरसाइज करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। 2 करो या 3 करो, दैट्स इट, इनफ है। देन यू विल बी लाइक यार इससे तो प्रोग्रेस स्लो होगी ना। अरे अगर आप वो एक्सरसाइज कंटिन्यूअसली स्किप ही कर रहे हो तो उससे तो प्रोग्रेस और स्लो होगी। आपका करंट प्लान अच्छे से देखो कि देखो यार इसमें फैट लॉस एंड मसल गेन के लिए सारे बॉक्सेस टिक हो रहे हैं क्या, फिर आपकी प्रोग्रेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये स्क्रीन में 6 डेज का प्लान है जो होम वर्कआउट करते हैं उनके लिए, एंड जो जिम में वर्कआउट करते हैं उनके लिए भी। तो आपको होम वर्कआउट के वीडियोस तो ये चैनल पे मिल जाएंगे, जिम वर्कआउट के वीडियोस मैं जल्दी से जरूर बनाऊंगी। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। तो आज हमने बात की 3 मिस्टेक्स की जो बहुत छोटी है बट हमारी प्रोग्रेस में बहुत बड़ी रुकावट बन सकती है। तो अगली वीडियो में बात करते हैं और 3 मिस्टेक्स की एंड फिटनेस को सिंप्लीफाई करते हैं, कॉम्प्लिकेट नहीं। तो तब तक के लिए वीडियो को प्लीज लाइक कर देना यार, आपका एक लाइक मुझे हमेशा मोटिवेट करता रहेगा ऐसे ही वीडियो
वीडियोस आपके लिए बनाने में। एंड देखो यार, जब आप लाइक करते हो तो यूट्यूब ये वीडियो पुश करता है, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। तब तक के लिए दिल से थैंक यू एंड अभी के लिए बाय।